emotions are what? The family. Emotions are what? Religion. Emotions are what? Your parents. Emotions are what? Prayers. ये 5-6 चीजें हैं. जब तक वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ना, वो 5,000 को 2,500 कर दे. जिस दिन वो इमोशनल कनेक्टेड हो जाएगा ना सर, वो 5 को 15, 15 को 30 कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है. क्योंकि उसको 5 करना था तो 50 करना कोई बड़ा मसला नहीं. सोचो, एग्जीक्यूट करो, नहीं होगा मैं सीख जाऊंगा. दिस इज द आर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. चाहिए मुझे, चाहिए मेरे. दीवार पे लिखो, पेपर पे लिखो, वॉलपेपर बनाओ, मोबाइल पे लिखो, मतलब यानी कि जो चीज चाहिए जिद्दी बन जाओ. प्लानिंग का जो आगाज होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए? आइदर इट शुड बी अ रेवेन्यू, प्रॉफिट. आप जैसे की बात कर रहे हैं हमें 1000 लोगों की कंपनी बनानी है, तो प्लानिंग की मतलब प्लानिंग किस तरह की जाती है? अगर आप सीईओ लेवल पे बैठे हुए हैं तो आप डिजाइनर की केपीआई में मत घुसे भाई, आपका काम नहीं है. आप मैनेजर को पूछे व्हाट इज द रिजल्ट, वेयर इज द एक्शन, यू टेल मी. वो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट. अगर आप निट्टी ग्रिटी में घुसे तो आपने मैनेजर की बेइज्जती कर दी सर. आप व्हाई मैनेजर्स आर फ्रस्ट्रेटेड व्हेन अ टॉप मैनेजमेंट घुसोफाई इन छोटा सा. आप कितने भी चौड़े और बड़े क्यों ना हो सर, यू नीड पीपल टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा ही है. अब मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इसकी स्ट्रगल में रहा हूं कि मुझे नहीं पता लगता था कि मैं आउटकम्स से ले पा रहा हूं, नहीं ले पा रहा. इसके बारे में बताएं कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेवल के ऊपर केपीआईज किस तरह डेवलप होती हैं, ये केपीआईज क्या हैं? आपने सुना होगा एक बंदे से कंपनी शुरू हुई, आज 70,000 लोग काम कर रहे हैं. वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सीईओ खुद काम कर रहा है. यस. वो ऐसे लोगों को ट्रस्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को मौका दे रहा है. लीडर्स वर्किंग 24/7. आप बाथरूम में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप मार्केट में एनीबडी कैन कॉल यू अप. यू नेवर नो इट्स योर फैमिली टाइम. नो, यू पिक अप द कॉल, यू आंसर बिकॉज़ यू आर लीडर. आप अगर सीईओ है ना, आप सिर्फ एक ही काम में एनर्जी लगाएं कि यार सही बंदा कैसे मिलेगा. और सही बंदे की एक ही पहचान है, क्या? You answered my question. हम दोनों भाग रहे हैं. स्पीड वाले को नहीं पता हम किस डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन को पता है कि आई हैव अ परफेक्ट डायरेक्शन. ऐसे ही. एंड डायरेक्शन इज गिविंग क्लैरिटी. सो ट्रस्ट मी, व्हेन यू गेट क्लैरिटी ना, थोड़ा सा देर से पहुंचेंगे जरूर. अस्सलाम वालेकुम. आज फिर एक और एपिसोड के साथ आपके सामने मौजूद हैं. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया से सर्टिफिकेशन हासिल करी है केपीआई मैनेजमेंट के अंदर, और हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी इन वर्क लिमिटेशंस के अंदर ये काम करते हैं. और मैं खुद पर्सनल बजाते अगर मैं बात करूँ आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले की, तो मुझे याद है कि सर रंजीत जो हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि सर रंजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं. तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो 4 साल पहले जब इंसान की एक स्टेज होती है जिसमें वो बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना चाहिए, मुझे ज़िंदगी में ये करना चाहिए, तो उस वक्त रंजीत कुमार साहब ने जो है मेरी कोचिंग भी करी थी. और उसमें ये जो मेरी बैठक का आइडिया है, अगर मैं बात करूं तो वो भी उसी टाइम के ऊपर जो है ना वो एक प्रोसेस बना था जिसमें 3-4 आइडियाज आए थे. और उसमें मेरी बैठक का जो है वो एक आइडिया था जिसपे सर ने कहा कि तुम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो. तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट. और सबसे अच्छा मुझे बात ये लगी कि उस वक्त तुम कितने रॉ थे और आज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है. और हम सुनना भी इसी तरह का मैसेज आ रहे हैं कि यार आपने कुछ हमसे लर्न किया और आपने ना सिर्फ आप पता नहीं कितने किचन्स और कितनी लाइफ को आप चेंज कर रहे हैं. आई एम सो हैप्पी. और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ. बहुत सारे हमने पॉडकास्ट किए. हाँ. लेकिन एक होता है ना कि आपका किसी से कनेक्शन होता है, आप बोलते हैं यार ये और लोग भी आ चुके हैं हमारे साथ, और भी लोग आए अच्छे, तो लेकिन आपका एक कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है. और पुराने लोगों की जो खास बात है वो यही बात होती है कि यार वो लोग हों जिन्होंने स्टार्ट के अंदर आपको सपोर्ट किया. तो सर अपने बारे में बताएं. बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है. अपने आप पास्ट के बारे में मैं चाहता हूं कि पहला एक इंट्रोडक्शन ऐसा हो जाए कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे लोग जो है वो एक कनेक्शन डेवलप हो जाए. उसके बाद फिर मैं टॉपिक्स की तरफ आता हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको जो जर्नी बताऊंगा 2016 ऑनवर्ड्स, बिकॉज वही मेरी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट हुई थी. तो 2016 में स्मोलन पाकिस्तान में मैंने काम किया. आई एम रियली थैंकफुल टू साद तारिक साहब. आप सुन रहे हैं तो बड़ा जबरदस्त आपने मुझे एक मौका दिया. और साद तारिक के जो मौके के बाद मुझे जो एक एक्सपोजर मिला साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी का, वहां पर एक्टिवेशंस का काम होता था और मैं यूनिलीवर के हवाले से उनकी लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करता था.
Then I moved to another department that is called retail, basically brand ambassador program. तो वो थोड़ा सा short term था मेरा. Then I moved to the British American Tobacco की activations का काम था, वो मैंने किया. Then I moved to a Martin Dow pharmaceutical company, joined as a manager. Within 2 years, I was promoted as a senior learning and organization development. तो उसमें multiple activities की, learning किया, development किया, ट्रेनिंग रूम बहुत जबरदस्त बनाया. उसमें आप देखेंगे कि म्यूरल्स का कॉन्सेप्ट एक लड़के ने दिया. आज वो अमेरिका यूनिवर्सिटी बोस्टन में बैठा हुआ है. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द आइडिया. और उसके बाद मैंने एक जबरदस्त किस्म की ऐप बनाई जिसका नाम रखा द स्मार्ट. क्योंकि कोविड आ चुका था तो लोगों को पढ़ने लिखने में दुश्वारी होती थी, तो कुछ कोर्सेज जो मुझे आते थे मैंने डेवलप किए. जो लोग वहां के एक्सपर्ट थे उनको इंगेज किया, एक बड़ा जबरदस्त माहौल क्रिएट किया. Then after 3 years, I was moved to another organization that is distribution and sales company. The name is the Burke Corporation Private Limited. I mean, I'm really thankful to my current boss. He is the main of the empowerment. He's the main of कि तुम एक मर्तबा दिमाग में सोचो ऐसा हो जाएगा. मैंने कहा मैं पहले ही ऐसे करता हूँ. लेकिन उनकी एक मेरी बात बड़ी जबरदस्त है जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ. कह रहे कि तुम रंजीत कुछ अल्फाज सोचो. वो मैंने उनका एनर्जी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पावर होना चाहिए. कह रहा और सोचो. तो मैंने कहा कि और वर्ड है मोटिवेटेड होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए. आस्क योरसेल्फ कि ये 5-8 चीजें जो तुमने बोली ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी. कभी एनर्जी डाउन होगी, कभी तुम बीमार पड़ोगे, हर वक्त तुम मोटिवेटेड नहीं रह सकते. लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको तुम चाहो या ना चाहो वो हमेशा वैसी ही रहेगी. दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. तो मैं इतना शायद डिसिप्लिन नहीं हूं, बट मैंने उनसे जब पूछा आपका तरक्की का राज क्या है, तो ही ब्रॉट आउट द वर्ड डिसिप्लिन. सर, he joined the company as a KPO, the key punching officer, जो ट्रक के सामने बिल्टी शिल्टी पर्चे वर्चे बनाता है. Now he is a chief operating officer in that company. माशाल्लाह, he's doing great job. बस उसका जो mentality and the power of mind है ना, सोचो, execute करो, नहीं होगा मैं सीख जाऊंगा. He is a kind of a man. So credit goes to him. He has given me a lot of opportunities. And Burke में मेरा जो role है basically sales capability. और दूसरा जो रोल है टैलेंट मैनेजमेंट. जो लड़का तैयार होता है उसको हम करियर एस्पिरेशंस देख के उसको आगे लेकर जाते हैं. तीसरा मेरा रोल है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट KPI वाला है, जो मैं अपनी सेल्स कमर्शियल टीम के लिए काम कर रहा हूं. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड. ओके. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपकी पूरी जर्नी देखी है 2016 से लेके अब तक. मैं देखता आ रहा हूँ आप जो बात करते हैं कि मुझे ये करना है और वो हो जाता है कुछ ही अरसे के अंदर. तो इस सब के दरमियान में अगर मैं बोलूं कि इनिशियली, अच्छा मेरा ये पैटर्न नहीं है, मैं हमेशा डायरेक्ट टॉपिक पे जाता हूं, लेकिन आज आपके साथ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज पूछना चाहूंगा कि वो क्या चीज कंसिस्टेंटली, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी आदत हैं आपकी, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, क्या ऐसी आपकी प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते हैं और माशाल्लाह डे बाय डे आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं. सो इन 2009 और 11 मिक्स कर रहा हूं मैं. उसमें असगर साहब मेरे टीचर थे. शायद वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे. अगर वो आज आ जाए शायद मैं भी उतना इतना नहीं पहचान पाऊंगा. नाम याद है असगर साहब. वो कहते थे मैं आगा खान में काम करता हूँ. तो हमारा एक कोर्स था जिसका नाम था कोई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इस तरह का कोर्स था. सेल्फ मैनेजमेंट टाइप ऑफ कोर्स था. यस, SMS, सेल्फ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, इस तरह का कोर्स था. तो उन्होंने कहा कि यार आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज हम मूवी देखेंगे. तो सर उन्होंने कोई 1.5 घंटे की मूवी चले. अंग्रेजी समझ ही नहीं आती. अच्छा. बिकॉज हम तो गांव से हमारी नरिशमेंट हुई थी. लेकिन कुछ ना कुछ करके वो क्लिप को रोक के समझाते रहे हमें. उस मूवी का नाम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन. रूंडा ब्राइन ने किताब लिखी थी. रूंडा ब्राइन की किताब खरीदी, जो ये पढ़ा रहे हैं उसको सीखा. तो उसमें से एक ही मंतक थी, जो करना चाहते हो ना उसके बारे में पहले दिमाग में ख्याल लेकर आओ. ख्याल के बाद वो चीज जो तुम्हें चाहिए उसको एक्सपीरियंस करो. या तो जाके एक्सपीरियंस करो, नहीं कर सकते जो मेंटल पावर है वो आप एक्सपीरियंस करो. सर 2019 में मैंने ग्रैंडी का ख्वाब देखा. वैसे पीछे बहुत सारे ख्वाब है. ये ऐसा है जो सामने बाहर खड़ी हुई है आपके. तो वो मैंने ख्वाब देखा. मैंने कहा मेरी गाड़ी जो ना 1800 सीसी होगी, सनरूफ होगा उसमें, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, ड्राइवर ड्राइव करे, मैं पीछे सीट पे बैठ के मेडिटेशन करूंगा. तो सबसे पहले ये देखो कैसे बना. तो वो जो नहीं होती आंखों में पट्टी बांधते जो इसको हम कहते हैं स्लीपिंग क्या, आई एग्जैक्टली डोंट नो द नेम. मैं उसको बोला आंखों में पट्टी ला दूं, रबड़ वाली पट्टी होती है. सो जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ वो लगाता हूँ और मेरे पास 9 मिनट का एक स्क्रिप्ट है दैट इज कॉल्ड द मेडिटेशन स्क्रिप्ट एंड हाउ टू इंक्रीज द फोकस. तो वो वाली चीज जब मैंने की और मुझे अपना वो बचपना जो 2018 वाला वो कनेक्ट किया, मैंने कहा ऐसा ही है. ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार, आई एम एट द बैक साइड और मैं अपनी मेडिटेशन कर रहा हूँ
और 1800 सीसी में गाड़ी में बैठा हूं। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि सबसे पहले तो जो तुम दिमाग में जो जिस चीज को चाहते हो उसकी पहले विश करो कि मैं चाहता क्या हूं, वो चीज मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, अभी इसके बीच में नहीं पड़ना। फिर विश के बाद ना तुम इंटेंट करो। इंटेंट तो आंख बंद करके होगी कि वो चीज है, ऐसी दिख रही है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, ये मेरे पास है, मैं इसको ले चुका हूं, बस अभी वक्त है आएगी। देन उसके बाद जो रिसीव होगी, फिर ग्रेटफुलनेस आपके पास होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, अल्लाह लाख लाख ऐसा। तो इसी के साथ साथ जो है मैंने ये चीज बिल्ड की। यूट्यूब के साथ भी ऐसा ही किया। मैंने कहा एक वक्त आएगा यूट्यूब से पैसा बनेगा, मैं लोगों को बताऊंगा। इतना पैसा नहीं बना, बट $250 बने। तो वो जो $250 है, ये जैसे बिगनिंग है। तो ग्रेटिट्यूड कहां से शुरू? जो पहला डॉलर बना था ना, उसमें कैसे बना था? विश, इंटेंट, रिसीव। विश, इंटेंट, रिसीव। पहले डॉलर पे ही मुझे उतना शुक्र अदा करना चाहिए जब ये $1 मिलियन बनेंगे। जब दूसरा डॉलर बना, उस वक्त उतना शुक्र करना चाहिए ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट हो जाओ, लॉ ऑफ द गॉड दैट इज क्रिएटेड। मीन्स इस लड़के ने जो मांगा मैंने दिया, और शुक्र अदा भी कर रहा है, हालांकि मैंने इसको भी पूरा नहीं दिया। तो चीजें फिर आती जाती हैं। फिर शाहरुख खान का डायलॉग काम करता है, किसी चीज को तुम पूरे शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हें उसे मिल जाने में लग जाती है। सही। अगर ये मैं कह रहा हूं कि आई एम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, आई एम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, आई विल अट्रैक्ट द सक्सेस। मैं कह रहा हूं मैं दुनिया का दुखी आदमी हूं, लोग ऐसे ही करते हैं, तो दुखी पीपल विल अट्रैक्ट मी। सो इट्स ब्रूस ली कहता है कि डू नॉट टॉक नेगेटिव टू योरसेल्फ, क्योंकि ब्रेन आपकी वर्ड्स को अंदर लेके इंटरप्रेट कर ही नहीं पाता। वो कहता है मैसेज आया है साहब का, उस मैसेज को रन डाउन कर दो। अब आपने गलत मैसेज दिया, वो गलत बॉडी में मैसेज डालेगा। सही मैसेज दिया, सही डालेगा। सो मैंने ना हमेशा कायनात से मांगा है। लेकिन ऐसा है कि मांगना आता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मसला ही नहीं, हो जाएगा। अरे बच्चों का गेम है। सो दिस वाला एक एटीट्यूड, तो इसमें एरोगेंस भी था। बट नाउ मेरी कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज हुई हैं विद माय स्पिरिचुअल फादर। आई वेंट अ लॉट ऑफ यात्रास। अब ये पुख्ता हो गया है, जो चीज चाहिए मांगना आना चाहिए। इसको एग्जांपल देते हैं, फिर आप अपना सवाल पूछेगा। फॉर एग्जांपल, आप 3 भाई हैं, आप वालिद साहब के पास गए, हमने चॉकलेट चाहिए। एक बच्चा कह रहा है पापा चॉकलेट दिला दो। एक कह रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, जब तक तुम चॉकलेट नहीं दोगे मैं यहां से हिलने वाला नहीं। वो आपको इतना बुखार बन गया, इतना बुखार बन गया, जब तक आपने चॉकलेट नहीं खिलाया, इसने आपकी जान नहीं छोड़ी। मेरा सवाल है, वालिद साहब चॉकलेट पहले किसको लेके देंगे? उसी को लेके। तो दिस इज द आर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव टू बी स्टबर्न विद द होल यूनिवर्स। चाहिए, मुझे चाहिए मेरे को। तो दीवार पे लिखो, पेपर पे लिखो, वॉलपेपर बनाओ, मोबाइल पे लिखो, और मतलब यानी कि जो चीज चाहिए जिद्दी बन जाओ। लास्ट इन द एंड मैं चाहता था मेरा ना एटीट्यूड जो है ना विराट कोहली जैसा हो जाए। अच्छा, पहले बहुत अग्रेसिव था। आई वाज वेरी अग्रेसिव इन 2018 टिल 2022। 4 साल में बहुत अग्रेसिव था। मैंने कहा लंबी नहीं कर भाई, कहानी नहीं चाहिए, काम कर वरना घर जा। आई डू नॉट वांट टू हायर एक्सक्यूजेस, आई वांट रिजल्ट। नहीं हुआ, आओ मिलके करते हैं। अगर तुमने किया ही नहीं है, दिस इज लैक ऑफ बिहेवियर। फिर विराट कोहली का एक नदर टर्न आया जिसमें वो परफॉर्म नहीं करता था, स्कोर्स नहीं बनता था। मैंने विराट कोहली की लैपटॉप पे तस्वीर लगाई, विराट कोहली की मोबाइल फोन पे, आई कैन शो यू अप, उसकी तस्वीर लगाई। मैंने कहा ये वाला एटीट्यूड चाहिए। उसका टोन ही चेंज हो गया था टुवर्ड्स द गेम एंड टुवर्ड्स द पीपल। इसने कहा फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन परफॉर्मेंस। दुनिया क्या कह रही है, मैं उनके लिए नहीं खेल रहा, मैं अपने आप के लिए खेल रहा हूँ। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। सो ये वाला एक और कैरिज्मा है। अब मैं कायनात से मांगता हूं कि मैं ऐसा जो भी कोई काम करूं उसमें किसी न किसी का मजीद भला हो। अपने लिए मांगता हूं, वो चीजें अभी चल रही है, लेकिन उसमें एक पोर्शन डाल दिया कि यार इंसान का भी भला हो, लोगों का भी भला हो, इसका भी भला हो। तो अब ये जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ मेरा कैरिज्मा, इट हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली। आई एम स्टिल ऑन जर्नी, इंशाल्लाह देखते हैं कैसे होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मैं बेसिकली मेरा मौजूद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे ही रहेगा, लेकिन हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें डाल सकते हैं। तो इनिशियली अगर मैं बोलूं कि एक मेरा भी प्रॉब्लम आता है और भी लोगों का मसला आता है कि एक इनिशियल लेवल के ऊपर, अगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूछूं, तो वो बंदा कैसे मैनेज करता है और बंदा अपने आप को कैसे देख सकता है कि मैं परफॉर्मेंस, मेरी आउटकम उस तरह आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, अपने आप को कैसे एनालाइज करें? बिल्कुल सही। कल में एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, वहां पर 13-14 लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप परफॉर्मेंस वर्ड से समझते क्या है? उन्होंने कहा बॉस ने काम दिया, मैंने वो किया।
तो मैंने कहा बेटा मिलेगा भी उतना ही जितना तुम्हारा बॉस दे रहा है। दिस इज नॉट परफॉर्मेंस, दिस इज टास्क मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस क्या है? ओके 50 ओवर सबको दिए, 50 ओवर में सबकी बैटिंग आती है या कुछ लोगों की नहीं आती, बैट्समैन की बात करते हैं। मैंने वही पिच, वही बॉलर्स, वही कंडीशंस, वही कंट्री सबको दिए। बाबर आजम क्यों 50 बनाता है? क्यों रिजवान बहुत अच्छा खेलता है? क्यों जो है शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेकर आता है, बाकी नहीं कर पाते? दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। मैंने जितना काम दिया उससे आगे अपने आप को स्ट्रेच करके उस सेठ के लिए, उस कंपनी के लिए जो तुमने 150% किया है, ये है परफॉर्मेंस। 100% तुमने अपनी तनख्वाह निकाली है, 50% तुमने मुस्तकबिल खरीदा है अपने सेठ से या अपने बॉस से। देखा तुमने काम ये दिया, मैंने ये करके दिया। आई हैव गिवन 4 overs to everyone. Why Shaheen is taking more wickets? Because he's not thinking about team only, he's thinking about his brand as well. यहां से परफॉर्मेंस माइंडसेट ड्राइव होता है। आइए हम इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में समझते हैं। अगर आप मेरे मैनेजर हैं तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रंजीत आए और 9 घंटे कंप्यूटर चलाए घर चला जाए? आर यू एक्सपेक्टिंग मी दिस? नहीं। सो ये एक्सपेक्टेशन उस लड़के को पता होनी चाहिए। आई एम हियर टू एड वैल्यू इनटू द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। या तो मैं पैसा बना के दूं या तो मैं पैसा बचा के दूं। सेल्स वाला पैसा बना के देगा, ऑपरेशन वाला कम टाइम में काम करके पैसा सेव करेगा ताकि दूसरा काम पकड़े। तो ये वाला काम, ये वन ऑफ द टास्क है जिसको मैं कहता हूं 60% इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस आपकी कंपनी नहीं चलेगी, मैं नहीं चलेगी। सेकेंड थिंग दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। मुझे लोग जो कंपनीज में करते हैं उसका, अब इसका काम रोक दो, थद्दा लगा दो, बाद में करेंगे। अगर मैं उसका काम रोक के थद्दा कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं पहले कंपनी को डुबा रहा हूं और मैं डूब चुका हूं। ऐसे ही है। आस्क योरसेल्फ, आर यू परफॉर्मिंग हियर या डुबाओ वाला गेम खेल रहे हैं? सो उस ऑपरेशन के टाइम को कम कर दो ताकि तुम ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करो। ट्रस्ट मी, आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करोगे, खुदा तो देगा। ये जो नीचे शख्स बैठा हुआ है, ये कहेगा यार 9 घंटे में सबसे ज्यादा डिलीवर करता है, ग्रेड दे दो यार, इसको तनख्वाह बढ़ा दो, इसकी कमीशंस बढ़ा दो। So it means if you are honest with yourself, with the company, you need to improve the operations. पहला फाइनेंशियल, दूसरा ऑपरेशंस। तीसरी चीज ये है कि अब जो कस्टमर्स है ना, वो मुझे जो मुझसे चीजें तैयार करवाते हैं, मुझसे चीजें लेते हैं, वो कितना सेटिस्फाइड है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो कितना खुश है, दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी कस्टमर डिलाइट लेवल पे ले आओ। कस्टमर वो नहीं है जो मुझसे माल बनवा के चला गया, खरीद के चला गया। कस्टमर वो है जो आपको रिपीट आपके पास आए और आपके नाम पे आपको रेफरेंस दे दे। यार हसन भाई को काम देना है, ही इज अ मैन ऑफ द वर्ड्स। सो दिस इज कॉल्ड डिलाइट, नॉट सैटिस्फैक्शन, डिलाइट, रेफरेंस एंड रिपीट हो जाए। एंड फोर्थ वन, मैंने लास्ट ईयर जितना काम सीखा या अभी सीख रहा हूं, क्या मेरी पर्सन या पर्सनल डेवलपमेंट में इंप्रोवाइजेशन हुई है? अगर नहीं हुई तो इट मींस आई एम रफ, मैं मतलब तबाह हो चुका हूं। अगर उसमें बेहतरी आई है तो इट मींस यू आर डूइंग बेटर। इन चारों कंपोनेंट को जोड़ दें, बिकम्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ओके। अब आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल 200 लोग हैं, 200 लोगों की सोच हसन ने ऐसी बना दी, तो 200 लोग इन द एंड किसके लिए काम कर रहे हैं? उस कंपनी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो 200 लोगों को एक जगह पे लेने के लिए मुझे चारों ऑब्जेक्टिव्स बताने पड़ेंगे। ये चारों ऑब्जेक्टिव जब मर्ज हो जाएंगे और हर बंदा एक ही मकसद को लिव अप करेगा, फाइनेंसेस, operations, customer delight, and people development, learning and growth. The company will flourish. Okay. It means your organization will become bigger. आप कितने भी चौड़े और बड़े क्यों ना हो सर, you need people to run this organization. ऐसा ही है। So जब individual performance cumulative बन जाएगी, becomes what? Organization performance. तो इस तरह लिंक डेवलप लिंक, और लिंक कैसे बनेगा? लिंक बनाएगा बीच में मैनेजर, because you can't see anything. आप सारी चीजें नहीं कर सकते अकेले। आपको वो लोग हायर करने हैं जिनका वाकई कोई मकसद है, उनका वाई क्लियर है, पर्पस क्लियर है, उन पर ट्रस्ट करो, या नीचे के लोगों को तुम रन करो, कोई मसला है तो मेरे पास आना। सो मैनेजर का रोल ये खुद काम ना करे, रादर देन वो काम करवाए। जो वो काम करवाएगा, इसमें सबसे पहले आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर होगी, मैनेजर इटसेल्फ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। आपने सुना होगा एक बंदे से कंपनी शुरू हुई, आज 70,000 लोग काम कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सीईओ खुद काम कर रहा है। yes. वो ऐसे लोगों को ट्रस्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को मौका दे रहा है जो उसके बाकी काम को डिलीवर करा रहा है। ऐसे है। लास्ट एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, इफ पीपल आर परफॉर्मिंग ना सर, इफ पीपल आर परफॉर्मिंग, ट्रस्ट मी, मोटिवेशन कुछ नहीं है, ऐसे ही है। पे देम वेल। तो इसको मैं बोलता हूँ PFP, पे फॉर परफॉर्मेंस। The one who performs more, please give them more. He will brings loyalty in the organization. If they perform well,
और सबको आप इक्वली 7% दे रहे हो, इट मींस आप उस टॉप परफॉर्मर के साथ ज्यादती कर रहे हो। ऐसा ही है। सो दिस इज हाउ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्क्स। ओके, तो अब उसकी मैट्रिक्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप केपीआईज कहते हैं? यस यस। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इसकी स्ट्रगल में रहा हूं कि मुझे नहीं पता लगता था कि मैं आउटकम इससे ले पा रहा हूं, नहीं ले पा रहा। तो अभी रिसेंटली मैंने भी इसका मॉडल को पढ़ा केपीआई के हवाले से। तो इसके बारे में बताएं कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेवल के ऊपर केपीआईज किस तरह डेवलप होती हैं, ये केपीआईज क्या हैं और किस तरह इसको जो है ना आउटकम लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूं तो बार एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके साथ टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया और आप पाकिस्तान टीम है और ऑस्ट्रेलिया ने 358 रन बना दिए। आई एम अ कैप्टन ऑफ योर टीम, मींस यू आर सीईओ ऑफ द कंपनी। तो उन लोगों से, बैट्समैनों से क्या बोलोगे? यार जाओ छक्के चौके दबा के मारो। नो, you can't tell them क्या करना है। Ask them what can you do to reach 358। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी है, आपको $1,00,000 की सेल चाहिए पर मंथ। इस $1,00,000 सब, अच्छा ये अकेले साइलोज में नहीं बनेगी, सबको बिठा के सेल्स वालों $1,00,000 को रीच करने के लिए करना क्या चाहिए? तो कुछ लोग बोलेंगे लेट्स आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स, लेट्स आइडेंटिफाई न्यू ज्योग्राफी, लेट्स आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स, इस तरह की बात करेंगे। ओके, मैंने कहा सर आइए एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। ठीक है जी, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो एफर्ट्स लगेंगे वो पेपर पे लिखेंगे। हाँ भाई टाइम बताओ कितने में करोगे? तो नाउ यहाँ एक वर्ड्स यूज होगा स्मार्ट। एस स्टैंड्स फॉर बी स्पेसिफिक फॉर द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो क्या ये चीज मेजरेबल है? ये कितने में बिकेगी, कितना में खर्चा होगा और कितना मुझे इसका प्रॉफिट होगा? जो तुम प्रोडक्ट कह रहे हो विद इन ए ईयर क्या वो अटेनेबल है, अचीव हो सकता है? हाँ हो सकता है। ओके वेरी गुड, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ट्रस्ट यू। हाँ, क्या ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रियलिस्टिक और रेलेवेंट भी है? है। अच्छा बताओ टाइम बाउंड है या नहीं है? अगर आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म काम करती है तो 3 मंथ्स का टाइम दूंगा। आपकी कंपनी लॉन्गर विजन रखती है तो 1 साल 2 साल 5 साल का टाइम दूंगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर एक मैट्रिक्स बनता है। मैं आपको एक केपीआई बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एचआर की केपीआई बनाता हूँ। एचआर की केपीआई है टर्नओवर। भाई हमारी कंपनी में महीने में 2 से ज्यादा लोग छोड़ के नहीं जाने चाहिए। अब सेल्स की तो बात होती है, 2 लोग छोड़ के नहीं जाने चाहिए। अचानक से 4 लोगों ने रिजाइन मार दिया। सो यू डू नॉट आस्क पीपल जो छोड़ के जा रहे उससे मत पूछो, एचआर को बुलाओ, इधर आओ, क्या कर रहे हैं आप? आपको टारगेट दिया था 2 बंदे छोड़ के जाने चाहिए, ज्यादा नहीं तो 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो बताएगा सर देखिए 4 लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आपने उनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं बढ़ाई, किसी लोगों को आपने लर्निंग एंड ग्रोथ नहीं दिया, कुछ लोगों ने आपने प्रमोशन नहीं दिया, इसलिए जा रहे हैं। सो ये बेसिकली आप पे इल्जामात नहीं है, दीज आर द लर्निंग एरियाज। तो आपने टर्नओवर को किससे मेजर किया? लोगों की तनख्वाह बढ़ा दो, टाइम में तनख्वाह बढ़ा दी, लोगों की लर्निंग में ग्रोथ लगा दो, तो वो टर्नओवर आपका क्या रोकेगा? सो केपीआई बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स अ न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी which measures your target कि आप उससे कितना आगे हैं कितना पीछे हैं। ओके, टारगेट आपका क्या है वो क्लियर होना चाहिए, टारगेट स्मार्ट होना चाहिए, बस क्लियर मीन स्मार्ट होना चाहिए। आपने कहा अभी सेल्स का एग्जाम्पल, आपने कहा $1,00,000 की सेल्स चाहिए। उस $1,00,000 के अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट जो लाख पे पहुंचाएंगे? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बेचना है, आपने कहा एक्सेसरीज बेचनी है, ईयरफोन बेचने हैं, आपने कहा बॉक्सेस बेचने हैं, आपने कहा सर्विसेज बेचनी है। हर चीज $20,000 $20,000 की है। तो $20,000 रुपए को मेजर में साल पे नहीं करूंगा, एवरी डे शाम को 5 बजे सबको बुलाऊंगा। हाँ भाई मेरी से लाख जो है साल में जो होने वाली थी उसका आज का हिसाब करा। ओके, और जहां मैं पीछे हूं डांटना नहीं है, यार ये कैसे बेहतर हो सकता है? कैन यू कमेंट ऑन दिस वर्ड? ये कैसे चीज जो तुम्हारे आज पीछे कैसे बेहतर हो सकता है? कैन यू राइट डाउन सम वर्ड्स ऑन इट? जब महीना क्लोज हो, महीने क्लोज के बाद सबके रिजल्ट दोबारा ले आए। उसके बाद जो जिन्होंने अच्छा किया है दबा के सेलिब्रेट करें, जिन्होंने बुरा किया है उसको डांटे मत, उसको कहें कैन यू डू एग्जैक्टली द सेम? क्या मैं इसको तुम्हारा 1 महीने के लिए मेंटोर बना दूं ताकि तुम्हारी सेल्स भी बेहतर हो जाए? दिस इज हाउ वी वर्क। इंडिविजुअली इस तरह से केपीआई बने, आप क्वार्टर क्लोज कर दो। नाउ पे पीपल जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है क्वार्टरली मंथली देना स्टार्ट करो, क्योंकि मनी इज ओनली अ मोटिवेशन। उसी से वो चीजें खरीदेगा ना। सही से। और फिर केपीआई जब हम बात करते हैं, केपीआई को हम 4 ऑब्जेक्टिव्स में बनाएंगे कि सेल्स वाला हो, ऑपरेशंस वाला हो, एचआर वाला हो या आप खुद क्यों ना हो। 2-4 केपीआईज फाइनेंस की बनाओ, 2-4 केपीआईज ऑपरेशंस की बनाओ, 2-4 केपीआईज कस्टमर की, 2-4 केपीआई लर्निंग की। अगर ये 8 या 9 केपीआईज यानी चारों बॉक्सेस के अंदर बन गई तो एक बंदा अब वो इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, वो आसान की तरह काम कर रहा है। एवरीबडी इज आसान इन द ऑर्गेनाइजेशन।
एवरीबडी इज बिहेविंग लाइक हसन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हसन का टारगेट $1,00,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000, किसी का 3, इंडिविजुअली वो आप ही को सपोर्ट करें, लेकिन थिंक लाइक हसन। सो ये जो एक चीज हम बड़ी गलत करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है वो नीचे कम्युनिकेट ही नहीं करते, वो कहते सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे अगर सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको चाहिए, फिर वो नहीं लो। सो केपीआईज हमेशा टॉप टू बॉटम बनेंगे। सही है। और केपीएस को बनाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे $1,00,000 कैसे चाहिए और मैं फ्रेमवर्क देता हूँ। सही है। वो ये 8 केपीएस है, तुम केपीएस पूरी करो, भले मेरा $1,00,000 होता रहे, तो अपनी केपीएस पूरी करो। केपीआई डिपेंड करेंगी एक्शंस के ऊपर या रिजल्ट्स के ऊपर? ओके, केपीएस को थोड़ा सा भी वापस, केपीएस को अंदर 3 वर्ड्स डाल देता हूँ। केपीआईस को सबसे पहले क्या कर दें आप, एक्शन ओरिएंटेड कर दें, उसको मेजरेबल कर दें, और फिर रिजल्ट को छोड़ दें आप, रिजल्ट को छोड़ दें। अगर केपीआई आपने जो दी है वो मेजरेबल है, फाइनेंस किस में मेजर होगा, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ऑपरेशन किस में मेजर होगा, इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, कस्टमर किस में होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स, लर्निंग एंड ग्रोथ कैसे होगी कि भाई तुम्हें कल जो ट्रेनिंग की थी, अभी जो ट्रेनिंग तुम करोगे वो तुम्हारी जो काम को कैसे बेहतर बनाएगी, वो भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या नंबर ऑफ डेज होने चाहिए। ये जो डॉलर प्राइस है, डॉलर प्राइस 10,000 या 20,000, ये कैसे आएंगे वो लड़का खुद लिख के दे देगा, प्लीज डोंट फोर्स देम। ओके, वो खुद लिखे, मैं $10,000 को 30 लोगो बेचूंगा, 4 मोबाइल फोन बेचूंगा, 3 एक्सेसरीज बेचूंगा, बेटा कर लेगा, should I trust you? Yes, ये एक्शन हो गया। मेजरेबल आपके पास होना चाहिए, कौन सा मेजरेबल, यार्डस्टिक होना चाहिए, यू मेजर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बिकॉज फाइनेंशियल केपीआई देख रहा हूं, ऑपरेशन की केपीआई देखोगे, यू मेजर इन टर्म्स ऑफ डेज, ये आपका मेजरेबल यार्डस्टिक हो गया। डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, अगर इन्हें दोनों ने कर ली ना, रिजल्ट इज आउट। लेकिन ये छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस। अच्छा, एवरी मॉर्निंग यू डू मॉर्निंग मीटिंग्स, रिजल्ट का वेट मत करो, 7 या 8 डेज का टाइम पीरियड लोगों को दो, ताकि महीना आपका अच्छा क्लोज रहे। और अगर आप खुद नहीं कर सकते, बीच में बंदा इंडक्ट कर दो, यार सबकी केपीएस की इंफॉर्मेशन तो देना। अगर ये भी नहीं कर सकते, मार्केट में बहुत अच्छे सिस्टम्स अवेलेबल है, वो अपनी एंट्री डेटा करेंगे, बटन क्लिक करेंगे, डेली सुबह जब भी आप खोलेंगे आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा होगा। ये मार्केट में सिस्टम अवेलेबल है, सो यू कैन सी। सबसे बात करने की जरूरत नहीं है, सबसे बार बार सेल्स का पूछेंगे ना, सबसे टारगेट का पूछेंगे, वो उकता जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। डू नॉट आस्क देम, जस्ट सी इन आपका जो वो है डैशबोर्ड है, उसको देखा, जो नहीं परफॉर्म कर सिर्फ उसको बुलाओ, कॉफी पिलाओ, चाय पिलाओ, यार बच्चा ये क्या हो रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त, क्या मसला है, कैसे नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी हट आपकी रही है, कांट मतलब यानी उसको डांट नहीं सकते, आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकते। तुम जो है वो अगर कल हसन बनो, तुम एक सीट पे इधर बैठे हो, हाउ डू सी द थिंग्स, वो खुद जवाब देगा। वो जो जवाब दे रहा है ना, दिस इज द एक्शंस अगेन, कि जो अचीव नहीं किया। डू नॉट टेल देम एक्शंस, डू नॉट डिक्टेट देम। आप विराट कोहली को ये नहीं बता सकते शॉट जो है ना वो पुल मार दी थी या फ्लिक मार दी थी, आप उसको बताते यार अगर यहाँ शॉट डिफरेंट हो सकता था, हाँ यार अपर कट नहीं मारना था, मुझे हुक शॉट मारनी थी। ओह एक्सीलेंट, आउट किस पे हुए हो? आउट तो यार मैं हुक पे हुआ हूँ, अपर कट लग सकता था, यस नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई दैट, ताकि उसको आइडिया हो जाए। दिस इज हाउ वी वर्क। अच्छा, कुछ लोगों से अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोगों से अगर मैं बोलूं कि मुझे इतना अचीव करना है, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या एक्शन करें, जैसे कि आप कह रहे हैं वो खुद बताएगा, और अगर वो ना बता सके तो मैं उसको फैसिलिटेट कैसे करूं? हसन, जरूरी थोड़ी कि सामने वाला जो जवाब नहीं दे रहा इसका मतलब उसका कसूर है, शायद सवाल में मसला हो। हम सेल्फ एवेल्युएशन तो करें, सवाल में शायद मसला हो। फॉर एग्जांपल यू आस्क मी अ क्वेश्चन, रंजीत यार मर्सिडीज बेंज आजकल कितने की है? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम मी? यू आर द ओनर ऑफ द मर्सिडीज बेंज, आई एम नॉट। सो तुम्हें वो सवाल मेरे लेवल पे आके पूछना पड़ेगा। हम अज्यूम करते हैं आप वही नन्हे काके बच्चे बन जाओ, मैं हसन बन जाता हूँ, ठीक है जी। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ऑल गुड, सब सही चल रहा है यार। आपकी जो सेल्स टारगेट थे वो $5,000 रखे थे, फॉरगेट अबाउट इट। एज क्या है आपकी? वही वाला मॉडल आप लेकर जो अच्छे से। एज क्या है? 27। ठीक है, शादी हो गई? शादी भी हो गई माशाल्लाह, जबरदस्त। उस लड़के का क्या एस्पिरेशंस हैं? तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़े? अच्छे स्कूल में पढ़े, और बीकन हाउस या बीकन हाउस फीस पता है? बताओ। 15,000 के करीब होगी। ठीक है, 25-30 हज़ार। हाँ, आज की तारीख में अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। डू यू वांट टू अफोर्ड दैट? यस। वेरी गुड। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे मोटरसाइकिल पे जाएं? नहीं। तुम चाहते हो बच्चे अच्छे तरीके से जा जाए? कैसे अच्छे तरीके से जाए? जब अच्छे होंगे पैसे। बच्चे अच्छे तरीके से कैसे जाए, मतलब किस चीज में जाए? बाइक, गाड़ी होगी, गाड़ी हो, ड्राइवर हो, कोई दिमाग में गाड़ी है, जस्ट लाइक करोला हो, सिविक हो, ठीक है, कोई गाड़ी
सिविको, ठीक है, मॉडल वहां पर अपना लगे। जो तुमने काम किया है, डू यू थिंक तुम्हारे बच्चे इस काम से बीकन में जा सकते हैं? नहीं। तुम्हें लगता है कि इस काम से, इस एटीट्यूड से तुम सिविक अफोर्ड कर पा रहे हो? नहीं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगा सर? ओके, डिड यू गेट इट? मैं कुछ भी नहीं कर रहा। यस। मैं सवाल का मतलब पहुंचा कि मैं सेल्स 5,000 से जो 15,000 चाहिए इसे करना पड़ेगा। और दूसरी बात, शायद वो कैमरा पे भी है, आप भी देखिए, जिस दिन मैंने आपको अपनी बात से कन्विंस कर लिया ना हसन भाई, कन्विंस कर लिया कि मैं आपका वाकई जो है ना वो सपोर्टर हूं, मैं आपका हेल्पफुल आदमी हूं और मैं आपका भला चाहता हूं, ये बात कन्विंस करो। इस बात को कन्विंस नहीं करोगे, उसको तुम पहाड़ दे दो, कुछ भी नहीं समझ आएगा। मुझे एनर्जी लगानी चाहिए कि हसन रंजीत पे भरोसा करता है कि नहीं करता, क्या रंजीत पे वो कन्विंस है कि नहीं है। कन्विंस वाले इमोशन लेवल पे लेकर आओ। इमोशंस आर व्हाट? द फैमिली। इमोशंस आर व्हाट? रिलीजन। इमोशंस आर व्हाट? द आपकी सिबलिंग्स। इमोशंस आर व्हाट? योर पेरेंट्स। इमोशंस आर व्हाट? प्रेयर्स। ये 5-6 चीजें हैं। जब तक वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ना, वो 5,000 को 2,500 कर देगा। सही। जिस दिन वो इमोशनल कनेक्टेड हो जाएगा ना सर, वो 5 को 15, 15 को 30 कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। क्योंकि उसको 5 करना आता है तो 50 करना कोई बड़ा मसला नहीं। आस्क योरसेल्फ, आप बीइंग अ सीईओ, आर यू इमोशनली कनेक्टेड विद देम? शायद कुछ के साथ, कुछ के साथ नहीं। आस्क योरसेल्फ, फॉर एग्जांपल, उनके दोनों बच्चों के नाम क्या है? फॉर एग्जांपल, दोनों बच्चों के नाम क्या है? बीवी का नाम क्या है? भाई का नाम क्या है? बहन का नाम क्या है? यार आज हम आपके पास आते हैं, आज का खाना आपका, हमारी तरफ। ओके। आर यू इमोशनली कनेक्ट? दिस इज इन्वेस्टमेंट, बट नॉट अ कॉस्ट। बट इसके अंदर वही प्रॉब्लम है ना कि वो आप कितने लोगों के साथ कर सकते हो। मैनेजर्स के साथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग, कंपनी 1000 लोग होगी, 500 लोग होगी, तो आप 10 लोगों तक तो ये काम कर सकते हो, या 5, उसके बाद नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हम अज्यूम करते हैं आपकी कंपनी में 5,000 लोग। कितने लोग हैं? 5,000। 5,000 लोगों को चलाता कौन है? सीईओ के बाद, उसके बाद डायरेक्टर्स, ऑपरेशनल हेड। एक डायरेक्टर अंडर में 500 लोग हैं। सो आपको 500 लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, या उस एक बंदे के साथ जो 500 चला है? वो एक बंदे के साथ। अब एक बंदे की अपनी हायरार्की है, उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर तो 10 के साथ कनेक्ट होगा। यस। आपको ये वाला फ्रेमवर्क डालना पड़ेगा, जैसे मैं तेरे साथ करता है। यू हैव टू वर्क विद योर टीम्स। ये तुम्हारा जो डायरेक्टर है, नीचे सीनियर मैनेजर है, तुम इसके साथ करो। आपको इतना एक्सपोज भी नहीं होना, वरना कैरिज्मा खत्म हो जाएगा। डोंट बी पब्लिक। यू हैव टू बी एट द ड्राइविंग सीट एंड यू हैव टू रन ऑल फॉर पीपल जो 5,000 लोगों का डिसीजन लेंगे। आप घर के किसी की बात थोड़ी जाना है। ऐसे ही। So this is how you have to, और KPIs भी ऐसे ही हैं। आपको, अगर आप सीईओ लेवल पे बैठे हुए हैं, तो आप डिजाइनर की KPI में मत घुसे भाई, आपका काम नहीं है। आप मैनेजर को पूछे, व्हाट इज द रिजल्ट, वेयर इज द एक्शन, यू टेल मी। वो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो। यस। क्लियर? अगर आप निट्टी ग्रिटी में घुसे तो आपने मैनेजर की बेइज्जती कर दी सर। आप व्हाई मैनेजर्स आर फ्रस्ट्रेटेड व्हेन अ टॉप मैनेजमेंट घुसोफाए इन छोटा काम। तभी तो KPI आएगी। अब जब से डायरेक्ट हो गया, मेरे मैनेजर को वैल्यू नहीं। ऐसे ही। वो उसको तो फिर समझते कुछ नहीं है। KPI is disturbed. Manager is answerable for the KPI. This is how you work. अच्छा, अगर आपके सामने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द जो कम्युनिटी है, या मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ, या ई-कॉमर्स कम्युनिटी है, उसके अंदर अगर बात करूँ, कोई भी एक ऐसी एजेंसी है या कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर रही, और वो अभी 10, 15, 20 लोगों की, 25 लोगों की कंपनी है, और आपके पास आई है वो, सही है, तो आप उसको कैसे सिस्टमाइज करेंगे, कैसे उसको फ्रेमवर्क देंगे, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे आपके, और किस तरह वो एक एनालाइज करके उसका मॉडल बनाएंगे कि वो इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। आज आपकी एज क्या है? ट्रूली 28। 14 साल के आप जब थे, आप इसी तरह से कपड़े पहनते थे, इसी तरह ड्रेसिंग करते थे? नहीं। क्या था उस वक्त? उस वक्त अलग होगा। 14 साल के अंदर शादी, जब शादी की थी उस वक्त वही ड्रेस पहना था जो आज पहना है? नहीं। शादी के लिए अलग से ड्रेस खरीदी। आपने मौके की नजाकत को देखते हुए आपने अपने आप स्ट्रक्चर किया नहीं किया? पता है क्यों किया? शादी के दिन दूल्हा लगना चाहूँ, या किसी पार्टी में जा रहा तो पार्टी बॉय लगना चाहूँ। ऐसे ही है। आज आप बैठे सेमी कैजुअल ये पॉडकास्ट हो, सो आपने मौके की नजाकत को देखते हुए अपने आप को बदलाव लाया। ऐसा ही है। मेरा सवाल यह है, अगर कोई ई कॉमर्स 15 लोगों की है, मेरा सवाल होता है क्या वो 200 की बनना चाहती है? अगर वो 200 की बनना चाहती है तो वहां से मेरा वो स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ओके। अगर वो कहते हैं नहीं हम 200 की नहीं बनना चाहते, हम 4,000 की बनना चाहते हैं, तो मेरा स्ट्रक्चर एक दूसरा होगा।
ओके। क्योंकि मुझे हर बंदे को पैनाडोल नहीं देना, मुझे सही किसी है। को पैरासिटामोल देना है, किसी को डिस्प्रिन देना है, किसी को पैनाडोल देना है। उनकी गोल्स और टारगेट्स उनकी गोल्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स के जो बने हुए हैं ना, अच्छा गोल्स वो लोग खुद अचीव करेगा, मुझे उस गोल्स का प्रोसेस देना है। यहाँ पर सिर्फ मैं क्या करूँ, ये लोग ये ऐसे, महेंद्र सिंह धोनी कहता है कि मैंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये आप इसकी अभी रिसेंट इसका एक बड़ा जबरदस्त चल रहा है, मैंने कोई आईपीएल नहीं जीता, आई ऑलवेज वर्कड ऑन माय प्रोसेस। महेंद्र सिंह धोनी की टीम में स्टार्स नहीं थे, याद रखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे, सब स्ट्रगलर थे, एक आधा कोई स्टार था। उससे क्या मैंने प्रोसेस ऐसा रखा, ऐसा प्रोसेस रखा, विराट कोहली को विराट कोहली की तरह यूटिलाइज करना है, हरभजन कंट्रोल ही नहीं होता तो उसको वैसे यूज करना है, वीरेंद्र सहवाग किसी की नहीं मानता था, मैं उसी को उसी की तरह डील करना है। ट्रस्ट मी सर, अगर आपने आज प्रोसेस खड़ा कर दिया ना, और आपको पता है यही प्रोसेस आपकी एस्पिरेशन सिस्टम लिमिटेड होगी या 10 पर्ल्स होगी, इस तरह का बड़े सॉफ्टवेयर हाउस या Amazon होगा, उन्होंने जब पहली कंपनी बनाई थी तो उन्होंने प्रोसेस बनाया होगा रादर देन सिस्टम बनाया होगा। प्रोसेस बना के उन 10 लोगों को बुलाया होगा, यार ये प्रोसेस चल रहा है, बड़ी कंपनी की तरफ डायरेक्शन जा रही कि नहीं जा रही। आज भले वो प्रोसेस के पैसे नहीं है, आपको प्रोसेस बना के आपने रख दिया, जैसे सिस्टम बड़ा होता जाएगा मैं प्रोसेस में लोग डालता जाऊंगा। मींस यू हैव मेड अ रेसिपी ऑफ 4000 पीपल। ओके, रेसिपी बना के आपने जो चीज आती गई उसी रेसिपी में आप डालते गए, ऑटोमेटिकली इट विल बी बिगर। यू कांट मेक बिगर कंपनी, पीपल विल मेक योर कंपनी बिगर। बस मुझे वो गोल देना है कि 15 से 400, 400 से 800, 1200 की कंपनी बननी है, देन आई कैन मेक अ प्रोग्राम, देन मेक अ कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर देम। अब सिंपल बता देते, ट्रस्ट मुझे बताएं कि इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड पीपल, तीनों में से विच कम्स फर्स्ट? प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड पीपल, विच कम्स फर्स्ट? मेरे नजदीक प्रोसेस। इंसान है ही नहीं तो प्रोसेस कैसे बनेगा? हाँ, पीपल पहले तो आप मुझे लोगों की तादाद बता दें। हाँ, मैं आपको उन्हीं से, मैं खुद नहीं, उन्हीं से प्रोसेस बना के दूंगा 400 कंपनी दिखती कैसे है। यही तो है जो प्रोडक्ट लाएंगे आपके लिए। हाँ, ऐसे ही है। Do not invest energy on these 3 things. Just invest your energy to select right person. आप अगर CEO है ना, आप सिर्फ एक ही काम में एनर्जी लगाएं कि यार सही बंदा कैसे मिलेगा। और सही बंदे की एक ही पहचान है क्या, कि मैं एक ही बंदा चाहता हूं जो ईमानदार हो, जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, मेरे लिए जान दे सकता हूं। ये 2-3 ही तो चीजें हैं। ऐसे ही। और उसके बाद बस क्या इमोशनली अटैच हो सकता हूं, ऐसा कोई बंदा। डू नॉट हायर जीनियस पीपल इन कंपनी, डू नॉट हायर स्टार्स इन द कंपनी। ऐसे ही है। क्योंकि अब पाकिस्तान की जो 1992 वाली कंपनी में एक ही स्टार था, बाकी सब एवरेज प्लेयर्स थे सारे। आप सबका स्टेट्स आके देखिए, when there are so many stars in the cricket team, वो अगला स्टेज में क्लियर नहीं कर पाते। आप अपने देखिए ना, आप सारे स्टार्स थे, सारे ब्रांडेड स्टार्स थे। Ask right person. Do not hire stars and genius people. Genius people are the opportunists. They will come, they learn and they go. ऐसे ही है। फुल जीनियस नहीं होना चाहिए। आप कहें यार ऐसा बंदा है जो काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल और है कि कुछ लोग अपनी प्लानिंग जो करते हैं, प्लानिंग का जो आगाज होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए? आइदर इट शुड बी अ रेवेन्यू, प्रॉफिट। आप जैसे कि बात कर रहे हैं, हमें 1000 लोगों की कंपनी बनानी है, तो प्लानिंग के मतलब प्लानिंग किस तरह की जाती है? अगर जैसे आप, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप या आप जैसी कोई और कंपनी जो अभी 4-5 साल की उसकी एज है, बड़ी नहीं बनी, मैं बड़ी बननी चाहती, सही है जी, इसको अलग से मत सोचें कि सिर्फ पैसे से पहले सोचें। चलो यार मैं $1,00,000 लगाऊंगा तो मुझे मिलेंगे कितने? 4 लाख मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन $1,00,000 एक साथ नहीं, $1,00,000 का इम्पैक्ट कस्टमर पे कितना आएगा, $1,00,000 का ऑपरेशन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, $1,00,000 का पीपल पे कितना इम्पैक्ट आएगा। सो केपीएस जब बनेंगी, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ। इन चारों को साथ करना पड़ेगा। आपने फिजिक्स से स्टूडेंट भी रहे होंगे, आप पिस्टन का लॉ पढ़ा होगा। हाँ, ऐसे ही है। वो पता नहीं क्या एग्जैक्टली पास्कल्स लॉ था, क्या वो नहीं होता है, एक ऊपर भी ढक्कन होता है, इधर पिस्टन इधर पिस्टन, एक चीज बड़ा होगा तीनों पे इम्पैक्ट आएगा। ऐसे ही है। डू नॉट थिंक साइलो, सिर्फ पैसा मत सोचो। $1,00,000 लगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट घटेगी, 4 साल में इतना प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, कितने लोग मजीद हायर करूं कि 1,00,000 को 4 लाख कर सके। ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, दिस इज मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, इन चारों का मैट्रिक्स बनेगा। जब मुझे चारों मैट्रिक्स में ये से इसका आंसर मिलेगा, वो प्लानिंग का पार्ट बनेगा। सही। चारों का मैट्रिक्स का आंसर नहीं मिला ना मुझे, तो नहीं बनेगा प्लानिंग। तो इसका मतलब ये आपकी सोच है, प्लानिंग नहीं है। ये आपका ख्वाब है, प्लानिंग नहीं है। सो प्लानिंग मस्ट हैव ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स, जिनका चारों का इंटीग्रेटेड इंपैक्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि
मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये पैसा हो गया। 10 लाख में कौन से कस्टमर्स आ सकते हैं यार? पहले धंधा तो बताओ। तो मैं चिकन रोल बेचूंगा सिर्फ, यार कस्टमर कौन सा होता है? स्टूडेंट्स हो सकते हैं। वेरी गुड। तो कहाँ खोलना चाहिए? यूनिवर्सिटी के बाहर, स्कूल के बाहर खुलना होना चाहिए, क्योंकि मैं चिकन रोल बेचूंगा। ठीक है जी। पहले क्या कनेक्ट किया? पैसा। फिर क्या कनेक्ट किया? कस्टमर्स। तीसरा प्रोसेस क्या है यार? मुझे शेफ चाहिए जो रोल बना सके 2 घंटे में 500 रोल बना सके, ऐसे चाहिए। 500 नहीं बना सकते, 4 लड़के हायर करो। ठीक है। अब उनकी तनख्वाहें, ठीक है, उनकी ऑपरेशंस, माल खरीदोगे कहां से, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कनेक्ट। 2 घंटे की सेल है, क्योंकि बच्चे चले गए, वापस नहीं आते, स्कूल के बाहर ही हूं मैं। ऐसा ही है। चौथी चीज, इन लड़कों को इतना ट्रेन कर दूं कि वो 150 रोल 1 घंटे में हर बंदा बना सके। सही। और चारों थिंग कनेक्टेड विद ईच अदर। मेरा आपसे ही सवाल है, क्या आपकी ई-कॉमर्स के प्रोसेस इतने कनेक्टेड है आपस में? बिल्कुल ऐसे सोचते हैं तो प्लानिंग जो है वो चारों को कनेक्ट करके बनाए, खत्म हो गई बात। सही। कहीं से भी आपको डाउट हो ना, उसको कर दे, अभी तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके। चारों मिल जाए, वो प्लानिंग का पार्ट बन जाए। सही। नहीं मान, अभी इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट बना दो, फिर उसको ऐसा कर। इसको इस तरह भी ले लूं कि अगर ये चारों कनेक्ट नहीं हो रहे तो वो अभी स्केलेबिलिटी के लिए रेडी नहीं है। अभी ऐसा समझो, शायद वो मुझे समझ नहीं आ रहे, हाँ, आपको एज ए सीईओ नहीं समझ आ रहे, या शायद मुझे इसको रीवर्क करने की जरूरत है। ओके। अभी वो पॉइंट गलत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में है तो सही होगा, लेकिन अभी वो फिट नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जब वो फिट बनेगा दोबारा ले आऊंगा उसको चीज। सही। दिस इज हाउ यू कैन थिंक। अच्छा, इसको हमारी बात हुई थी उसके ऊपर कि अगर इसको मैं अभी तो पर्सनल लेवल पे हम बात करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर केपीआईज अगर हम बनाते हैं तो उसकी टॉप टू बॉटम, जैसे आप बात कर रहे थे, टॉप टू बॉटम हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो वो किसी भी कंपनी में अगर ये केपीआई आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी टॉप टू बॉटम अप्रोच सबसे पहले कंपनी का जो सेट होता है ना, उससे बोलते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट से या इस केपीआई सिस्टम से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। कुछ कंपनी कहते हैं हमारे ऑपरेशन सीधे कर दो, कुछ कंपनी कहते हैं यार हमारे लोग मेजरेबल नहीं है, लोग क्या करते हैं पता ही नहीं हमें, वो ठीक कर दो। कुछ कंपनी कहते हैं नहीं, हमारी सेल्स अगर $700 मिलियन है, क्या ये 900 मिलियन हो सकती है? मैंने कहा आप 900 मिलियन का ख्वाब देखते हैं कि हाँ। मैंने कहा अब मुझे ऐसा करें, पूरी कंपनी को बुलाएं, $900 मिलियन लिखें, आस्क देमसेल्फ कैन डू दैट नॉट। तो मोस्टली सेल्स का बंदा कहता है हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जस्ट वेरीफाई नहीं करते। सेल्स वाला बंदा ना फेंकता है। फाइनेंस से पूछते हैं कि तुम 5 साल का ट्रेंड निकाल के देखो, क्या मेरी कंपनी में 900 मिलियन का पोटेंशियल है? कहता है भाई कैसे है, कैन वी सिट टुगेदर? सेल्स वाला फाइनेंस वाला बैठ के म्यूचुअल केपीआईज बनाता है। यार तू बता कैसे? अरे मसला ही हो जाएगा। नहीं मसला नहीं है, तू कर लेगा, 900 कर लेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुम्हें 900 मिलियन के चक्करों में बैंक से फंडिंग उठानी पड़े। बैंक के फंडिंग उठाऊंगा, 35% कॉस्ट ऑफ द लोन दूंगा, इक्विटी नहीं मेरे पास कैश फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों को मिलाना बहुत जरूरी है। तो हम उस छोटी कंपनी में अगर $1,00,000 की सेल हो रही है या $4,00,000 की सेल, डे 1 से दोनों कनेक्टेड करते हैं। सही। देखो मार्क, देखो ये कर कैसे सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई माल बेचा, अब मुझे फंडिंग ऐसी आ रही है कि उसमें से इतने पैसे कट रहे हैं जो वायबल ही नहीं मेरे लिए। एक बेटा 4 घंटे में $25 सेल कर रहा है, एक लड़का 1 घंटे में $25 सेल कर रहा है, तो मैं किस में ज्यादा फोकस करूंगा? जो 1 घंटे में $25 आ रहा है, वो मेरी वेस्टेज है, हालांकि सेल वो भी है। मैं जब छोटा कंपनी होगा तो मैं हर बंदा हर सेल चाहिए मुझे। When I'm getting bigger, I need to choose now. So this is how you can manage your operation. So sales और finance का होना बहुत जरूरी है। वो एक जगह बैठ के सोचेंगे। जैसे आपकी कंपनी है तो आप ही फाइनेंस है, आप ही मोस्टली सेल्स है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इनपुट कितना डाल रहा हूँ, उसका आउटपुट कितना आ रहा है। सही। ये जबकि म्यूचुअल केपीआईज बनती है तभी आपको आंसर समझ आएगा। सही। और केपीआईज साइलोज नहीं होती, तुम्हारी अलग है, इसके अलग है। नो, होल डिपार्टमेंट केपीआई शुड बी इंटीग्रेटेड। तो सेठ पहले बताएगा कि मुझे 900 चाहिए, कहां से चाहिए और कैसे चाहिए। और इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता होगा, क्योंकि अगर हम टॉप टू बॉटम जब पूरी 400 लोगों की जब कंपनी थी तो मुझे तकरीबन 3.5 महीने लगे। 3.5 महीने में अब सब लोगों ने केपीआईज अपनी पेपर पे छापी है, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बारी आ रही है। तो साइकिल को जो हम कहते हैं 6 से 8 महीने लगते हैं पहला साइकिल चलने में। सर देखिए, मतलब बड़ा बनने के लिए 6-8 महीने की, फिर उसके बाद सिस्टम बन जाता है आपका। फिर आप पेपर पे नहीं करते, सिस्टम खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसी के अंदर डेली एंट्री करते हैं, क्योंकि एक मर्तबा की कॉस्ट इतना बड़ा काम होने जा रहा है, चेंज मैनेजमेंट होने जा रहा है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। सही। अच्छा, अगर मैं आपको, ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल हवाले से, प्रोफेशनल हवाले से बातचीत हो गई, पर्सनल लेवल पे अगर बात करूं, एक ह्यूमन माइंड जो है, क्योंकि सब चीजें यहीं से दरियाफ्त हो रही है, कंपनी बन रही है तो इसी दिमाग से बन रही है,
अगर वो कोई बड़ा काम कर रहा है तो ये ह्यूमन माइंड और ह्यूमन अपने आप को जो है ना यूटिलाइज करके ही बन रहा है। तो पर्सनल लेवल पे क्या मैनेजमेंट है, पर्सनल लेवल पे क्या प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, पर्सनल लेवल पे क्या प्लानिंग होनी चाहिए एक इंसान की। सही। तो मैं इस थ्योरी को कभी नहीं भूलता जिसको हम ब्रायन डायसन कहते हैं। पर्सनल लेवल कुछ भी हो, पैसे से हटके ही सोचता है, लेकिन पैसा कम्स फर्स्ट। पैसा कहां से आएगा? तो दूसरा हम कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी सेहत होगी तो पैसा बनेगा। तो सेकंड गोल शुड बी दी हेल्थ गोल्स। सही है। पहला वाला आपका क्या हो गया, जॉब और बिजनेस वाला। जॉब नहीं बिजनेस है। तो दूसरा हेल्थ वाला। तीसरा आपका हो गया फैमिली टाइम, यानी कि जिसमें आपके बच्चे बीवी हो गए, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स टाइम, मी टाइम एंड स्पिरिचुअलिटी। ये पांचों गोल्स हैं। ये पांचों केपीआईज नहीं बन सकती, ये पांचों गोल्स हैं। इन पांचों में से फाइनेंशियल गोल ऐसा है जो नीचे की सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। अगर आप स्पिरिचुअली फिट नहीं है ना, यू कांट थिंक गुड, यू कांट थिंक बिग। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, यू कांट थिंक गुड एंड बिग। ये पांचों गोल्स लिख के इन्हीं के टाइम डिवाइड कर दें, इन्हीं के गोल्स लिखें कि आने वाले वक्तों में मुझे कितना चाहिए। एक 4 साल का चार्ट बना दिया, 4 साल में मुझे $5 लाख चाहिए फॉर एग्जाम्पल। सेहत कैसी होनी चाहिए? सेहत मीन्स आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे, मुझे शुगर नहीं होनी चाहिए, मुझे हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, मुझे जो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा? उसके लिए 2 घंटे लेने चाहिए। इफ यू आर फिट you can make 400-500 million. If you're not fit, you can't make 50 million as well. फिर जब ये हेल्थ वाला गोल पूरा होता है, फैमिली को भी टाइम दो, बच्चे को भी टाइम दो, बीवी को भी टाइम दो। कुछ भी हो जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटा फैमिली के साथ देना है, सब कुछ हटा के। आप ये मत समझिएगा एज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा? इससे एक चीज ये होगी कि जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं, बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं, बीवी जो बात कर रही है, आपको कौन सा आइडिया आ जाए? बिकॉज उस फ्रेम से हटके डिसोसिएट हो गए धंधे से, किसी और काम में 10 नए और आइडियाज आता है। ऐसा ही होता है साहब। और आप वॉक करें, जिम करें, सब फोन साइड करके आप थोड़ा पुल डाउन करें। कल मेरा पुल डाउन का टाइम था इसलिए आई गिव 2 hours टू जिम। तो पुल डाउन करें आप। पुल डाउन में सिर्फ थोड़ा सा आइज क्लोज करके आप बिजनेस हटके, you got millions ideas. Go home, just write it down. मेरे जिम में क्या आइडिया आया था? नहीं कर सकते, वॉइस नोट कर दो अपने आप को। ऐसा ही है। फोर्थ वन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या जो भी आपका प्रे करने का तरीका है। सिट डाउन, मेरा 9 मिनट्स का टाइम है। आई कैन शेयर द क्लिप एज वेल। उस 9 मिनट में क्या दुनिया आती है। आई गो ऑफिस एंड इम्प्लीमेंट, एंड आई गेट रिजल्ट्स। सो ये वो 5 मेथड्स हैं जो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। इज ऑल 5 चीजें आर दी value adders and revival for your financial goal ऊपर लिखा हुआ है। This is how you can do this is personal। अच्छा, इन सब में मैं एक चीज क्लैरिटी देखता हूँ, बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, उसमें ये जरूर है कि आपकी अगली क्लैरिटी किस चीज पे है। क्लैरिटी कि अगर 5 साल का गोल जाओ, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी चीज के अंदर ऐसे ही रखते फिजिक्स आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, मैं फिजिक्स एग्जाम जी एक वर्ड यूज करते हैं हम उसमें, स्पीड। दूसरा वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ऐसा ही है। इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है? वन डायरेक्शन होती है। खत्म। यू आंसर्ड माय क्वेश्चन। हम दोनों भाग रहे हैं। स्पीड वाले को नहीं पता हम किस डायरेक्शन में हैं। एक्सेलरेशन को पता है कि आई हैव अ परफेक्ट डायरेक्शन। ऐसा ही है। एंड डायरेक्शन इज गिव क्लैरिटी। सो ट्रस्ट मी, व्हेन यू गेट क्लैरिटी ना, थोड़ा सा देर से पहुंचेंगे जरूर। व्हेन यू डोंट हैव अ क्लैरिटी, कभी नहीं पहुंचेंगे कितना भी आप दौड़े। सो क्लैरिटी इज वन ऑफ द की गोल to reach your destination. Or KPIs and performance management are 2 different names of direction to reach there. अच्छा, आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि अगर पर्सनल लेवल पे, जैसे कि मैं देखा था आप टूल्स के हवाले से भी बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पर्सनल लेवल के भी कोई टूल्स आप यूज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल? अच्छा, अभी तक जो काम मिला है हमें वो तो मिला ही पूरा हमें कॉर्पोरेट लेवल। जिसमें हम इंडिविजुअल पे बात नहीं करते हैं, मोस्ट हम कॉर्पोरेट पे बात करते हैं। लेकिन उसमें एक एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। अगेन वो कॉर्पोरेट टर्म्स में आती है कि भाई देखो, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तुम्हारा डिसिप्लिन का एलिमेंट ठीक नहीं है, तुम्हें कोलैबोरेशन आनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को तुम कैसे करो। अगेन उसका लिंक हम कॉर्पोरेट से बना देते हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं करते। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो एनएलपी की कोचिंग कर लेते हैं। देयर इज नो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर कोर, अगर मैं बोलूं कोर कॉम्पिटेंस के अंदर अगर मैं लेके आऊं कि एक एम्प्लॉय के अंदर, तो वो कॉम्पिटेंस के लेवल्स क्या होंगे? 3 कॉम्पिटेंस लेवल होने चाहिए। नंबर 1 फंक्शनल कॉम्पिटेंस लेवल। फंक्शनल का मतलब मैं तुम्हें हायर इसलिए कर रहा हूं कि तुम मेरा धंधा चलाओ। सही है। ये होता है 60%। तो जो 30% है, जो हम लोगों कहते हैं कि यार आपके पास होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल कॉम्पिटेंस। उसमें आपकी एटीट्यूड होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, हर चीज पूछ के मत करो, खुद अपना भी दिमाग लगाओ, ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये 2 कॉम्पिटेंस। जो आखिरी कॉम्पिटेंसी हम सिखाते नहीं है, वो तुम्हारे इन दोनों कॉम्पिटेंसी को शिफ्ट करते देखते हैं, जैसे कॉल्ड लीडरशिप कॉम्पिटेंस। ओके। फंक्शनल बेसिस पे हायर होगे,
बिहेवियर पे रिटेन होगे, लीडरशिप पे ग्रो करोगे। ओके, दिस इज हाउ आई जज। इसको हम कहते हैं 60-30-10 मॉडल। दोनों को मिला 100%। लीडरशिप मैं सिखा नहीं सकता, कुछ भी कर सिखा नहीं सकता। वो फंक्शनल जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, बिहेवियर से जो तुम उसको चेंज कर रहे हो, दिस विल डिसाइड कि कल तुम कहाँ जाओगे। अब मेरा मूड ये 9 बजे आऊंगा, 4:30 बजे वॉशरूम में जाऊंगा, 15 मिनट मुंह धोऊंगा, 5 बजे घर। So it means I can see function is good, but I can't see the behavior is good because you don't want to grow. How can I make you a leader for tomorrow? Leader is working 24/7. आप bathroom में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप market में anybody can call you up. You never say, oh, it's our family time. No, you pick up the call, you answer because you're a leader. A person who is working and he said, "Oh, it's me time, it's my family time, which I will have." Where's the leadership? Where's the leadership? He's not owning the business. He has to do that. Otherwise, तीनों competence नहीं है तो वो नौकरी तो कर गया, कमाया कुछ नहीं उसने। This is how. अच्छा, अब तक आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया। अच्छे सीईओ या अच्छे लीडरशिप्स के अंदर जो है ना, वो क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या उनकी आपने वो देखी, हैबिट्स देखी, जो आपने बोला यार ये लोग जो है ना इस चीज के अंदर बहुत माहिर होते हैं? यार हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटी। मैं समझता हूं कि लीडर शुड बी वेरी टू बी ऑनेस्ट, वेरी मच ऑनेस्ट, और ऑनेस्टी के साथ साथ उसको लोगों को ट्रस्ट करना आना चाहिए। गुड लीडर ये नहीं है कि वो कितने अच्छे लोगों से काम कर रहे थे। गुड लीडर इज अपने नीचे वो अपने जैसे कितने उसने लीडर्स प्रोड्यूस किए। वो साइमन सिनेक कहता है गुड लीडर्स नॉट जस्ट हैव फॉलोअर्स, ही क्रिएट मोर लीडर्स। लेकिन हम 2 वर्ड्स पे आता है। मुझे अच्छा लीडर वो लगता है, मेरी मानना है, जो आपको एम्पावरमेंट देकर अकाउंटेबिलिटी भी रखे। सही है। आपको ढील दी, फिर आपको थोड़ा ये क्या सीधा। ये 2 चीजें अगर किसी लीडर में है, मैंने कहा ये सुपरस्टार लीडर है। बाकी सारी क्वालिटीज आप पढ़ते रहते हैं, ही मस्ट बी ऑटोक्रेटिक, ही मस्ट बी क्लियर विजन, इस तरह ये सब चीजें हैं। एम्पावरमेंट देना नहीं आती, अकाउंटेबिलिटी करना नहीं आती, मैं समझता हूँ आप कंप्लीटली। अच्छा, एम्पावरमेंट को थोड़ा समझाएंगे, एम्पावरमेंट किस तरह एक लीडर देता है? सही। फॉर एग्जांपल आपने मुझे हायर किया एज अ सेल्स मैनेजर, और सेल्स मैनेजर हायर करने आपने मुझे कहा 5 लाख का टारगेट है, आपको अचीव करना है। अब 5 लाख टारगेट करने के लिए आप मुझे बार डिक्टेट ना करें, रंजीत हाँ 25 हुआ, हाँ 27,000 हुआ। नो, डोंट डू दिस रंजीत। 5 लाख इज योर बिजनेस, you are the owner of this 5 lakh. How you can do this? This is your job. Run your team, run your show. And जिस दिन ये हो गए, I'll be here, come to me, I'll give you whatever incentive you ask for. तुम बोलना, जो मैं लिखा वो दूंगा तुम्हें मैं, but this is your job. और रही बात 30 दिन में, अगर तुमने 26 में कर दिया ना, वाह वाह, मैं तुम्हारा प्रमोशन भी डिक्लेयर कर दूंगा। सही। यार पैसा भी दे रहा है, बात भी कर रहा है, और सिर्फ 26 दिनों में कोई कॉल नहीं की मैं क्या कर रहा हूँ। He's just looking at my work. So इसने मुझे खुला मैदान दे दिया। अब मैं घोड़ा जहां भगाऊं, इधर भगाऊं, उधर भगाऊं, मेरा मूड नहीं है, 9 बजे जा रहा हूं, 11 बजे जा रहा हूं, बट ही इज आस्किंग फॉर व्हाट? 5 लाख का धंधा। बट बेमंटी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी इसमें। सच बताऊं, अगर मुझे बार बार कॉल करके याद दिलाएंगे ना, मैं आपको 3 लाख भी नहीं करूंगा। ऐसा ही है। जब आपने मुझे उस 5 लाख का क्या बना दिया, ओनर बना दिया ना, मैं आपको 25 दिन में अचीव करके दूंगा। दिस इज एम्पावरमेंट, पॉजिटिव फ्रीडम। अब अकाउंटेबिलिटी पे आ रहे हैं, कम से कम 15 दिन के बाद चेक लगा दो, हाँ भाई रंजीत कैसा चल रहा है, सब सही चल, नीचे तेरी टीम खुश है, कोई मसला तो नहीं है, मेरी कोई जरूरत तो नहीं है, और जो सेल्स के नंबर वो अचीव हो रहे हैं। हाँ सर जबरदस्त, 270 पे पहुंच गया, 230 बाकी है, मेरी मदद चाहिए, किसी को कॉल करूं? नहीं सर, आपने टारगेट दिया, भाई करेगा, जहां फंसूंगा कॉल करूंगा। बेटा कहीं भी फंसो ना, रात को 2 बज रहे हैं, 3 बजे, टाइम नहीं देखना, कॉल करना, बैठा हूं तेरे लिए मैं। बस सही फ्लैश हो गया कि मैंने इसको अवेलेबिलिटी भी शो कर दी, अकाउंटेबिलिटी भी शो कर दी, अपना नंबर भी पूछ लिया, एम्पावरमेंट दे दी। अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरमेंट आर ओनली 2 की फैक्टर्स फॉर द लीडरशिप। यस सर, आपकी क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी है, किस तरह आप ट्रैक करते हैं, आपके क्या जो है वो टूल्स हैं, उसके बारे में बताएं। अच्छा, मेरा एक फॉर्मूला है जो मैंने खुद डिजाइन किया है, उसके रिजल्ट जो है इट्स अ टाइम टेकिंग। मतलब ये ऐसे एक प्रोडक्ट नहीं है कि आपने बेची और पैसा आ गया। सो मैं कहता हूं कि केपीआईस की वेटेज में 60% रखता हूं, क्योंकि जो कोर काम जिसके लिए मैंने आपको रखा है उसका 60% वेटेज रखता हूं, कि आपको पैसे भी बनाने हैं, कस्टमर भी रखने हैं, ऑपरेशन भी ठीक रखना है, खुद सीखना भी है। तो केपीआईस की टोटल वेटेज कितनी होगी हमारी? 60%। 20% वेटेज रखता हूं मैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंस की। बिहेवियरल कॉम्पिटेंस में एक वर्ड ऐड कर देता हूं, स्ट्रेच टारगेट। जो आपको काम दिया गया उसके तो पैसा मिल रहे हैं, क्या आप ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं,
तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंस के अंदर लेकर आते हैं। जो मैं अभी 8 जो वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप पे मेजर करता हूँ लोगों को, सही, और इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट पे मेजर करता हूँ, करेज एंड कैपेसिटी पे मेजर करता हूँ। इस तरह से जो सारे वर्ड, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, ये 8 फैक्टर्स हैं जिसमें लोगों मर्ज करता हूँ या जज करता हूँ। हर कंपनी के ये अपने फैक्टर्स होंगे, आपकी कंपनी के अलग वैल्यूज होंगे, मेरी कंपनी के अलग वैल्यूज होंगे। वैल्यूज में से बिहेवियर ड्राइव करते हैं, उनकी फिर असेसमेंट करते हैं, सही, और फिर सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, फिर मैं आपकी पूरी जो कॉम है जो आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है, तो मैं उन सबसे पूछूंगा, उसको बोलता हूँ 360 डिग्री फॉर्म, कि ये लड़का कम्युनिकेशन में कैसा है, ये लड़का नॉलेज में कैसा है, ये लड़का इंटीग्रिटी में कैसा है, ट्रस्ट में कैसा है, ये लड़का करेज एंड कैपेसिटी में कैसा है। तो वी आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। सही, बॉस हूं, अगर मेरी आपसे लगी हुई है तो उड़ा दूंगा नंबर, अच्छा हूं तो पूरे दे दूंगा, बट आई वांट टू हैव अ क्लियर फीडबैक ऑफ योर्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट एज वेल। अगर आप सेल्स के हैं तो फिर मैं आपको वेंडर्स और सेलर्स को कॉल करूंगा, हाउ दिस मैन इज। तो पहला हो गया केपीआईज, दूसरा हो गया बिहेवियर्स, तीसरा हो गया 360 डिग्री। तीनों को मर्ज करके एक नया टूल मैंने ऐड किया। मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे मौका देंगे, आपकी कंपनी के लिए रन करेंगे, उसका नाम है जिक्सॉ डिस्कवरी टूल। 4 घंटे का गेम है। 4 घंटे की गेम में पता चल जाता है कि आप रेड कलर हो, आप ब्लू कलर हो, आप येलो हो या कोई और कलर हो। इन कलर के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा रंजीत जबान कौन सी समझता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप रेड हो, रंजीत येलो है, सो आपको अपनी रेड वाली जबान को जेब में डालना पड़ेगा। तो येलो, लर्न रंजीत जबान विच इज येलो। रंजीत जो है वो क्रिएटिव आदमी है, आउटस्पोकन है, कम्युनिकेटिव है, ड्रीमी आदमी है, ड्रीम सोच के बात करता है। नाउ यू हैव टू टोन डाउन, क्योंकि रंजीत से काम लेना है। आई नीड टू बी येलो, येलो बन के फिर वापस अपने रेड में आ जाए। ओके, अब आप मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे बाकर भाई से, फॉर एग्जाम्पल बाकर का तो ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर की लैंग्वेज बुक में लिखी हुई है, गेम में लिखी हुई है, ओके, कि हाउ टू डिस्कस द मेजरमेंट, हाउ टू कम्युनिकेट द ब्लू पीपल। क्योंकि सीईओ के लिए सबसे कमाल ये नहीं कितना धंधा करता है, कमाल ये कि लोगों को कैसे रन करता है। तो ब्लू को बुलाया, अच्छा ब्लू को बुलाया का मतलब पता चल गया कि ब्लू है उस गेम से। तो उसमें पता चला ये तो डिसिप्लिन आदमी है, ये तो डेडलाइन वाला आदमी है, ये ऑर्गेनाइज्ड आदमी है, लंबी नहीं सुनता, खामोश रहता है, सिर्फ काम की बात करता है। आपको उससे वैसे बिहेव करना है। आपको फिर ग्रीन बंदा मिलेगा, आप उसको कोई काम की बात नहीं, मतलब घर में कैसे चल रहे हैं, अम्मी कैसी है, अब्बा कैसे, बिकॉज ही इज अ वेरी इमोशनल मैन। आपको वहां से कंटेंट शुरू करके, बेटा अब्बा क्या कर रहे हैं, यार तुमने बताया भाई अमेरिका चला गया, वो आ गया वापस, हाँ सर वो तो माशाल्लाह आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। यार वो सेल्स के नंबर क्या थे सर, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं रिपोर्ट बोल आपके पास। कहां से शुरू किया आपने, भाई बहन घर, ये आखिर में काम की बात की, बिकॉज वो क्या हो चुका है ऑलरेडी, वो इमोशनल हो चुका है। ऑर्गेनाइज आदमी ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट डेटा, रेड आदमी डेडलाइंस, रिजल्ट, ये टॉक लाइक दिस। येलो वाला इज आउट। सर आज कॉफी पे काम करते हैं ना, मसला नहीं, लिया कॉफी तू अपने लिए, मेरे लिए भी लिया, इट्स टॉक। उस टॉक के अंदर आपको से काम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट कॉल्ड जिक्सॉ। में यूके से सर्टिफाइड हूं और मैंने कोई 150 प्रोग्राम अभी पूरे जगहों पे किए हैं, और ये 4, फिर इसका रिजल्ट और तीनों का रिजल्ट, इसका 10%, 100 कंप्लीट हो गया। बेस्ड ऑन दिस 100 मैं आपको एक तकरीबन 8 या 9 पेजेस की रिपोर्ट बनाकर टेबल पर रखूंगा। आपकी टीम में कौन सा बंदा क्या है, डील विद हिम अकॉर्डिंगली। ओके, दिस इज कॉल्ड टैलेंट कार्ड बेसिकली। सही। अच्छा सर मुझे ये बताएं, मैं इसके ऊपर भी जरा आ जाऊं कि अगर कोई कंपनी ये सारे मॉडल्स को अडॉप्ट नहीं करी हुई थी और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट किया, तो रिजल्ट्स क्या मिले ओवरऑल, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर देखूं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन पता नहीं कि इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो आपके लेवल के ऊपर आपने जब किसी कंपनी के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करी, तो रिजल्ट्स किस तरह बेहतर हुए, क्या आपको डिफरेंस दिखा उन सब? बिल्कुल सही। मैं अभी आपको 2 साल के रिजल्ट्स बताऊंगा। उसमें मुझे एक टारगेट मिला है कि सारी एक्टिविटीज करो, उसमें से जो सही लड़का है वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, काम वाला बच्चा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पहले भी लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग काम कर रहे थे, हम एफएससी हैं, एफएससी रहेंगे, यार देखेंगे मौका मिला। जिस दिन ये मैंने प्रोसेस रन किया, अब 180 की रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास। आपको मैं जब बोलूंगा तो मुझे कहेंगे ना मुझे फला की रिपोर्ट निकाल कर टेबल पे रख दूंगा, टेबल उस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं अब उससे वैसे बात करता हूँ, वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता हूँ, वैसे जहां जगह निकलती है उसका प्रोफाइल भेजता हूँ, यार जगह खुली है, नेस्ले में उसको जगह देना, यूनिलीवर में जगह देना, शान फूड्स में जगह दे देना। उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोज पीपल जिनका एटीट्यूड बिल्कुल फारिग था, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल फारिग था, उसको मौका ही नहीं देते हम। मौका किसको देते हैं? जिन्होंने जान मारी है, उनका एटीट्यूड ठीक है, उन्होंने मेरे कहने पे अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाया,
और उन्होंने मेरे कहने पे ये भी किया कि यार जो रिपोर्ट कह रही है वाकई हमें फायदा होगा। मैंने कहा ये चीज तुम्हारी नहीं है, ठीक कर दो, जो है उनको स्ट्रॉन्ग कर दो। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सर जब भी उनका प्रोफाइल आगे भेजता हूँ ना, जहां जगह खाली होती है उनका प्रमोशन हो जाता है। अच्छा। 2022 से लेकर 2024 अगस्त तक टोटल 23 प्रमोशंस फ्रॉम ऑर्डर बुक लेवल टू एफएससी लेवल हुए। मैं तनख्वाह बता देता हूँ, 50,000 की तनख्वाह से 90,000 की तनख्वाह में प्रमोशन हुए बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ओके। और फिर जो एफएससी एआई बना है, एरिया इंचार्ज बना है, ऑलमोस्ट 45% इंक्रीमेंट जंप फ्रॉम माय सिस्टम। वो टोटल मुझे टारगेट 8 का मिला था, 6 लड़के सेलेक्ट हुए, 2 लड़के सेलेक्ट नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरा पहला साल था। सो ओवरऑल 29 प्रमोशंस हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। बॉस ने कहा कोई बात नहीं, बट यू मेड अमेजिंग प्रोसेस। तो मैंने कहा दिस इज अ जर्नी। अब बॉस ने कहा कि देखो तुम्हें बाकी जो लोग तुम्हें 180 में से 60-70 समझ लिया, उनका क्या करोगे? मैंने कहा मैं करूंगा कुछ भी नहीं, मैं उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं लाऊंगा। अब मुझे पता चल गया मेरी हायरिंग ठीक नहीं थी पिछले साल। मैं बच्चे ही वो लेकर आऊंगा जिनका इन पे टेस्ट करूंगा, वही सिस्टम का पार्ट बनाऊंगा। हाँ। मुझे 20 का टारगेट मिला है, अपनी मर्जी के हायर करो, सिस्टम पे हायर करो। 3 लड़के हायर हो गए सर, 1 लड़का उठते ही एफएससी बन गया। अच्छा। ये मैं बात कह नहीं रहा, मैं इस पूरे वीडियो में कहूंगा कि हम्माद से आप बात करें, तीनों लड़कों का डेटा लें, जब उनसे बात करेंगे आपको झलक आएगी, या दूसरे रंजीत बात करें, यू विल सी अमेजिंग चेंज इन इट। 17 लड़के मुझे अभी हायर करने, अगस्त में प्रोग्राम शुरू होगा, दिसंबर में 3.5 महीने चलता है प्रोग्राम का। उस प्रोसेस से वो 17 लड़के, मैं आपको कहता हूं फ्यूचर के एरिया मैनेजर्स हैं। वो कैसे बनेंगे एरिया मैनेजर्स? मैंने उनको प्रॉमिस किया 3 इयर्स दे दो मुझे, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। 3 साल दे दो, तुम कल्टस गाड़ी नहीं चलाओगे तो पैसे वापस। सही। ये है रिजल्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट ये तो आपने जिक्सॉ का मॉडल का बता दिया। नहीं, जिक्सॉ नहीं, पूरे ओवरऑल बता रहे हैं। जिक्सॉ इज वन ऑफ द पार्ट। अच्छा। तो उसके अंदर से आप कह रहे हैं कि ये सारे रिजल्ट जो ना आए हुए, क्योंकि और इसका अगर मैं आउटकम देखूं तो वो जो लोगों के लेवल के ऊपर जो है उसकी हायरिंग भी ऑब्वियसली बेहतर है। अब हायरिंग मैंने इस बेसिस पे करनी है। और आपको मैं वो पूरा, मेरा एडबॉक्स टेक्नोलॉजी नाम है। जब आप मोबाइल ओपन करेंगे, कैमरा खुल जाएगा, आप 3 घंटे का असेसमेंट देंगे, सेलेक्ट होंगे तो मेरिट लेके जाऊंगा आपको। अच्छा। वहां पर जिक्सॉ करूंगा, रिपोर्ट बन गई, बंदे को दूंगा, वो बंदा आपको हायर करे रिजेक्ट करे वो अलग बात है। बिकॉज मेरी रिपोर्ट जो है, मैं दावा करता हूं, मेरे का 80% मेरी रिपोर्ट आपको सही आंसर करेगी। 20% ग्लिच है, क्योंकि उस वक्त पता नहीं वो किस मूड में था, इंटरव्यू में पता नहीं किस मूड पे। सो अभी मेरी रिजेक्शन हुई नहीं, ऑफ कोर्स आई हैव टू फेस द रिजेक्शन एज वेल, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन 80% मैं कहूंगा रिजल्ट आएगा, जो अभी तक मुझे मिला है। 29 प्रमोशन इज अ रिजल्ट ऑफ। अच्छा सर, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मेरी कोशिश है कि अक्सर लोग जो हैं वो कभी कभार सोचते बहुत हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते। और एक वो जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है और वो चाहते हैं कि, मुझे लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अगर मुझे 200 लोगों की कंपनी बनानी है तो यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और कहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे मैं उस तक पहुंचूं? तो पहला उनको लिए एडवाइस देते हैं कोई कि जिन्होंने अभी दिमाग में चल रहा है और अभी तक एक्शन में स्टार्ट नहीं करा। दूसरी एडवाइस उनके लिए देते हैं जो कि स्टार्ट कर चुका है और वो एक कदम से दूसरे कदम पर जाना चाहते हैं, मंजिल पे जाना चाहते हैं। उनको दरमियान में क्या करते रहना? बिल्कुल सही। दरमियान नहीं, मैं कहूंगा आपने अपने आप का सवाल खुद जवाब दे दिया, लेकिन इसका हम अपना टूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे। सही है। दूसरा नाम है ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ इंडेक्स। डोंट आंसर योरसेल्फ। आप जो सोच रहे हैं ना, ये आपकी अपनी पख है। उस कंपनी में 50 लोग हैं, 150 लोग हैं, उनके पास हम कोई 30 to 33 क्वेश्चंस का एक फॉर्म भेजते हैं। 8 ड्राइवर्स होते हैं, उन पर पूछते हैं सवाल तो दो यार अपनी कंपनी का। जब उनको ये डर खत्म हो जाए, नाम हम नहीं लिखेंगे, वो नाम पूछेगा भी मत, वरना जवाब नहीं देंगे वो। फिर वहां वो बैठ के ना वो 34 क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर करने में आपको पूरा खुला चिट्टा निकल आता है, बड़े क्यों नहीं हो रहे। अच्छा। उसमें से 8 फैक्टर्स आते हैं। ये मेरा पूरा मॉडल है, थैंक्स टू केपीएमजी, जहां से मैंने सीखा था ये पूरा, नॉट केपीएमजी और हाँ यस केपीएमजी। वो 8 ड्राइवर्स आ जाते हैं। लोग क्यों छोड़ के जाते हैं आपको, लोग क्यों विलिंग नहीं आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी छोटी क्यों है, आप ग्रो क्यों नहीं करना चाहते, आपके क्या मसले हैं, आपकी कंपनी में क्या मसले हैं, ये कंपनी के हिसाब किताब में क्या मसला है, कंपनी के धंधे में क्या मसला है, सब लोग खुला चिट्टा निकाल कर देते, यू विल गेट आंसर, मुझे कहां ठीक करना है। सही। एंड वी कॉल इट OHI, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ इंडेक्स सर्वे। इट्स थोड़ा सा लेंथी है, इसका 2 महीने में रिजल्ट आता है, आपको खुद पता चल जाए, यही तो मैं भंड मार रहा हूं। बिकॉज यू अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, यू नीड 6 बैट्समैन, 5 बॉलर्स, 1 विकेट कीपर टू रन द होल शो। सर थैंक यू सो मच। और आज जो है वो बहुत ही हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से मेरे लिए बहुत लर्निंग थी
और मैं चाहूंगा कि जो लोगों ने सीखा है वो भी हमारे कमेंट्स में बताएं। Right. और कनेक्ट कर सकते हैं सर रंजीत से अगर वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कोई इश्यूज हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैं भी चाहूंगा कि मैं इनसे मुलाकात करता रहूं। तो एक हमारी तरफ से एक एंड में तोहफा होता है आपके लिए मेरी बैठक का, और ये इसके अंदर एक डायरी है। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि डायरियों का बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारी लाइफ के अंदर। कुछ लिख लिया, जर्नलिंग कर ली और सब चीजें कर ली। तो थैंक यू सो मच सर रंजीत आपका यहाँ आने का, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन होंगे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, मैं सर रंजीत से पर्सनल भी पूछ लूंगा और कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट भी करवा दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।